नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं टेक्नो पंकज यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+N, दूसरा Ctrl+S, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+I, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो एमएस वर्ड में कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके लिए अपने को शॉर्टकट की याद रखनी है Ctrl+N। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होगी। पहला ऑप्शन है Ctrl+F12, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+O, तीसरा ऑप्शन है पहला व दोनों, चौथा ऑप्शन है Ctrl+5। तो एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए अपने को Ctrl+O शॉर्टकट की याद रखनी है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन पहला है Ctrl+S, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+V, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+N, चौथा ऑप्शन है Ctrl+5। तो अगर एमएस वर्ड में हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए अपने को Ctrl+S शॉर्टकट की याद रखनी है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है तीसरे क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+Shift+P, ऑप्शन दूसरा Ctrl+F2, तीसरा ऑप्शन है Shift+P, चौथा ऑप्शन है Ctrl+P। तो अगर एमएस वर्ड में हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए अपने को शॉर्टकट की याद रखनी है Ctrl+P। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू हेतु प्रयुक्त की जा सकती हैं। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को कौन सी शॉर्टकट की याद रखनी है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है Ctrl+F2, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+F5, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+F1 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की याद रखनी है, तो वो है Ctrl+F2। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पहला Ctrl+Z, ऑप्शन दूसरा Ctrl+S, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+1, चौथा ऑप्शन है Ctrl+U। तो एमएस वर्ड में सिंगल लाइन स्पेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की याद रखनी है, तो वो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+1। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग डबल लाइन स्पेस हेतु किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है Ctrl+5, दूसरा है Ctrl+2, तीसरा है Ctrl+1, चौथा ऑप्शन है Ctrl+I। तो निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग डबल लाइन स्पेस हेतु किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+2। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की 1.5 लाइन स्पेसिंग हेतु की जाती हैं। ऑप्शन पहला है Ctrl+2, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+5, तीसरा है Ctrl+S, चौथा ऑप्शन है Ctrl+Shift+U। तो अगर अपने को एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट में 1.5 लाइन स्पेसिंग देनी हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की याद रख सकते हैं, तो वो है Ctrl+5। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है Ctrl+Shift+5, दूसरा है Ctrl+C, तीसरा है Ctrl+V, चौथा है Ctrl+B। अगर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की याद रखनी है, तो वो है Ctrl+B बोल्ड। अगला क्वेश्चन है, 10वां, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। इटैलिक का मतलब
तिरछा। अगर किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करना है तो उसके लिए अपने को कौन सी शॉर्टकट की याद रखनी है? पहला ऑप्शन है Ctrl+V, दूसरा है Ctrl+C, तीसरा है Ctrl+I, चौथा है कोई नहीं। तो इटालिक करने के लिए अपने को तीसरा ऑप्शन याद रखना है Ctrl+I। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है तो उसके लिए अपने को कौन सी शॉर्टकट की याद रखनी है? तो अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की याद रखनी है वो है Ctrl+U। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? अगर किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की याद रखनी है? तो वो रखनी है Ctrl+C। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS वर्ड के गो टू ऑप्शन का उपयोग करने हेतु प्रयुक्त की जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा Ctrl+G। Ctrl+G का यूज कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है MS वर्ड में गो टू ऑप्शन का उपयोग करने के लिए किया जाता है Ctrl+G। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? अगर किसी भी टेक्स्ट को कट करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की याद रखनी है अपने को? तो वो रखनी है Ctrl+X। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन Ctrl+X। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग अंडू के लिए किया जाता है? तो अंडू के लिए Ctrl+Z का यूज किया जाता है। अगर किसी भी डेटा को अपने को किसी भी टेक्स्ट को अगर अंडू करना है तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? Ctrl+Z। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टकट की Ctrl+Y का यूज निम्न में से एक के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+Z तो हो गया अंडू और Ctrl+Y हो गया रीडू। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन रीडू। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में फॉन्ट साइज एक पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा Ctrl+E। Ctrl+E की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट को हम सेंटर में ला सकते हैं। और Ctrl+L से क्या होगा? वो डेटा क्या होगा, मतलब वो टेक्स्ट क्या होगा? लेफ्ट में चला जाएगा। और R से क्या होगा? वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा राइट में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में Ctrl+Shift+ की का यूज का कार्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे 2 के ऊपर मेरे को स्क्वायर लगाना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट एक और होता है। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जैसे मेरे को फॉर्मूला लिखना है H2O, तो ये जो टूल रखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो अगर ऐसा टूल लगाना है MS वर्ड में तो हम किसका यूज करेंगे? सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और सुपरस्क्रिप्ट अगर स्क्वायर लगाना है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में Shift+Enter की का उपयोग किया जाता है। तो Shift+Enter की किसके लिए यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है लाइन बदलने के लिए। किसके लिए? लाइन बदलने के लिए। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना।